चाची। हाँ बेटी। हाँ नमस्ते चाची। नमस्ते। इतना सुबह सुबह कहाँ जरूरत? जातन गुड़िया चाची बुलाई ना, आलू का खेती शुरू होएगा है तो आलू लगाई हैं, तो उनका मतलब आलू प्रक्रिया बताई दी। आलू के लिए हम मीटिंग रखे ना उनके दिनेश चाचा के द्वारा पर, वहाँ आप लोग आवा जाए, आलू के अनुभव जो है वो आपका पता भी हो जाए। और आलू लगा प्रक्रिया वहाँ पर सब लोग आई हैं जो लगाए हैं पहले, पूरी प्रक्रिया भी आपका पता चल जाए। नमस्ते चाची। नमस्ते। और सब बढ़िया है बस। हाँ, और का हाल चाल है? तो खेती के तो हाल बेटा, मेहनत करो, वहीं फंसे भी रहो, के बाद में पैसा मिलत है 1 साल पर। हाँ चाची। और पैसा 1 साल पर मिलत है, उससे खर्चा कुछ हो नहीं पावत है। कैसे का फीस जमा करो, कैसे का वहाँ का करो, कुछ समझ में हमरे खेती आवत नहीं कि कैसे का करी। चाची यही नाते तो कहतन कि आप आलू खेतिया करा जाए। आलू खेतिया में आपका 3 महीना के अंदर पूरा बढ़िया अच्छा खासा पैसा मिले और नई तकनीकी आवा, वैसे आप लगे वो फायदा भी रही और पैदावार भी अच्छा हुए और घर के खर्चा भी चलाई। ठीक है, तो बतावा जाए, आई के जाना समझा जाए, आलू बोई कीजिए। गन्ना से तो कुछ लाभ हमें दिखात नहीं है। कोटेदार चाचा घर है, उनके यहाँ आलू का ही मीटिंग रखे ना, तो हुआ आप चलो जो पहले 7-8 जनी लगाए रहे उन्हों सब आई हैं। अब आपो मतलब आलूया लगेगो तो आपका पता भी हो जाए कि कौन तकनीकी आई, तो आप वो लगावा जाए अब सी। नमस्ते चाची। नमस्ते चाचा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आ गए। तो मतलब ये साइड तो आलू सीजन चला जाता है, मतलब चला है, तो मन से आप लोग आलू के लगावा जाई। और हम तो लगइबे दरबे दिया। तो मतलब जैसे जो पहले लगाए हुए हैं उनका तो कुछ अनुभव होबे करी। हाँ, मैं अनुभव है। तो आप लोग मन से जो पहले लगाओ गए हाथ उठा दीजिए, के लगाओ गया है। हम वो लगाएंगे। आप लोग मतलब जैसे तबकी लगाओगा रहा, तो आप लोग का अपन अनुभव तो पता वही। तो जैसे यह कि कई के आप लोग एक लोग अनुभव बता दिया जाए, तो जैसे पहली बार जो लगाए वाले हैं उनका पता हो जाए, तो वही लोग भी लगाई हैं। पहले भैया मनई मजूर मिलत रहे, बलावा जाता रहा, बोड़त रहे, आलू बोई जाते रहे, माटी चढ़ावत रहे, पानी दीन जाता रहा। अब मशीन से नहीं बोए कहाँ होएगा, मशीन से नहीं सींचे कहाँ होएगा भैया। अपना क्यों मनई बदलाव सब होएगा भैया, अब उस जमाना नहीं रहेगा बा। आलू बोए ना गुरुजी, आलू में हमें मुनाफा जान पड़ा, ट्रैक्टर से हमार फिर बोएगा। और दूसर बात जो है तो नगद पैसा मिल जाता है, खट से नहीं जैसे तैयार होता है। और बढ़िया फायदा और बढ़िया हरियर चीज और बढ़िया पैदावार, गमगमाड़ी बड़ी बड़ी आलू पैदा हुआ थी। तो आलू में हमें बहुत फायदा दिखाई पड़ा। इसलिए हम सबसे कहा कि आलू बोए कोशिश सभी करें, जितना बोवो तो क्यों आलू बोवे। भैया आलू बोई तो गए, बाकी मशीन से बोई गए, और अब मजदूर मिलते नहीं, तो ऐसे मशीन के सहारा से आलू वो आ जाते है। और आलू पैदावार भी अच्छा है और बढ़िया आलू पैदा है। आलू की बीज जो है अच्छे किस्म की थी और वैरायटी भी बढ़िया थी, जिससे जो है बोया गया तो उसमें जो है अच्छा लाभ और फायदा और मुनाफा हुआ। और आगे भी जो है मशीन से ही बुआई करवाया जाएगा। अगर आलू की खेती आप लोग करते हैं, जितने किसान भाई जो सुन रहे हैं, तो इनको जो है डबल फायदा होगा। उसमें आलू लगा के और उसको जो है आलू पैदा करके उसके बाद प्याज वगैरह और भी चीज़ें अपना निकाल सकते हैं भैया। तो उससे क्या है कि डबल मुनाफा का फायदा होगा किसान भाई को। तो चाची इनके सबके बात समझ में आवा? अब की पहली बार से शुरुआत करबे तो बोई बालू मेरे समझ में आएगा, बातचीत करे के हिसाब से सबके। तो चाची तो समझ गए। अब आप लोग का पता ये हमारे गांव का नहीं बल्कि गोंडा और श्रावस्ती पूरे शहर के अनुभव है। यकीन नहीं होता तो आप लोग उन्हीं की जुबानी सुनिए। पहले हम लोग आलू बोते थे तो उसमें बहुत समय लगता था, मजूर भी लगते थे, हम लोग भी उसमें परेशान होते थे। कुदार से बोते थे, एक लोग कुदार से उसे खोदते थे, फिर उसमें हम लोग बिया डालते थे, उस पर फिर माटी चढ़ाते थे। 1 बीघा में लगभग 8 दिन 5-6 दिन लगभग लग जाता था। और अब है 1 बीघा में 1 घंटा 2 घंटे में हो जाता। दीदी जब से आई बताई, हम लोग बोए, बहुत अच्छा हुआ। और उसमें समय की भी बचत हुआ, आदमी नहीं रखे पड़ा, मजदूर लोगन का नहीं ढूंढे पड़ा। और हम तो
सही था अपने अनुसार की सब्जी के खेती करे तो बहुत अच्छा रही। बहुत हमें नफा मिला सब्जी के, आलू के तो बोए 1 बीघा बहुत अच्छा लगा। और आलू तो हमारा सो बहुत अच्छा भवा रहा। उमा समय के बचत भवा, हर एक चीज के बचत भवा। दीदी आती हैं और समय समय पर सब बताई। उसमें जो हम लोग बोते थे उसमें दोबारा माटी चढ़ाते थे, मेड़ बनाते थे, वो सब काम इसमें नहीं था। ये ट्रैक्टर सनी ही सब कुछ हो जाता। अगले साल सीआरपी दीदी कहने से हम बोए रहा आलू कि वो तो हम बोए रहा तो कम से कम आधा बिस्सा बोए रहा। असो के साल में यहाँ बोआ चाहिए थे आलू मोटर से थे, मतलब उसे मशीन से 2 से 2.5 बीघा आलू की खाए भी और बेच भी पाई। संस्थान से एक सीआरपी बिटिया गुड़िया नाम की है, वो आई तो उन्होंने हमें प्रेरित किया कि आप पहले बोते थे आलू, क्यों नहीं बोते हैं। तो उन्होंने कहा भाई मजदूरों की परेशानी होती है, तो मजदूरों की परेशानी की वजह से हम आलू नहीं बो पाते हैं। ये जैसे 3 महीना में आलू तोहार खोद के तैयार हो जाती, और जरा घर के मैंने खोदे वाले अपने घर के बेचे वाले वो तो चाहे 60 दिन में 70 दिन में खोद के बेच ले, खेत खाली हो जाए और खेत ही दूना वजन हो जाता है चाहे जौन चीज आलू या सबसे नीक सरसों नीक और ऐसे जो है का बोलता गेहूँ नीक सबसे नीक है। जबकि थोड़े दिन में तैयार हो जाता है और खेत तो आप जानो जोतावा तैयार ओकरे बदिया में चाहो जो तो उर्दा बोई के गेहूँ के रसतवा फिर से उर्दा गेहूँ जो तैयार हो तो तार उर्दा तैयार हो जाए। दीदी आई तो उनके वजह से सब बतावागा कि ये में नवा बीज बो, नवा खेती करो। वह हिसाब से 1 बीघा आलू लगाए, लगभग 20-22 कुंटल आलू पैदा हुआ। और इस साल लगभग और लगाने का विचार है 2-2.5 बीघा। हम तो कही थे कि जो है का नाम का गेहूँ में अगर बोआ जाए तो 6 महीना फसल ले जाते, टाइम ले लेते। और आलू बोए के खोद लो 3 महीना बाद, ओकरे बाद फिर प्याज बोए दो, लगा दियो और वह 4 गुना लाभ लियो, वो बहुत फायदेमंद है। पानी संस्था से हमारे भाइयों ने बताया था आलू के बीज के गुणवत्ता के बारे में। हम उसी तरह अपने ही किसानों से बताएं और बुआई भी कराएं। 1 बीघे में 20 से 25 कुंटल पैदावार हुआ। उसे देखकर किसान अब की बार 350 किसान तैयार हैं। जैसे हमारे किसान पहले बाजार से ले आते थे, उनको ये नहीं पता था कि कैसे बीज है, वो खाली बस लेके चले आते। जब हम बताएं अपने किसानों को तो हाँ, उन्होंने अब हमारे द्वारा आलू भी खरीदा और हमारे तरीके से आलू का बुआई किया। जैसे आप सभी जानते हैं कि अपने श्रावस्ती और गोंडा में 1 एकड़ में 5 बीघे होते हैं और 1 बीघे में आलू की बुआई करने के लिए 200 किलोग्राम आलू के बीज की जरूरत होती है। इसको शोधन करने के लिए मुख्यतया इन सामानों की जरूरत होती है। 200 किलो बीज के लिए लगभग 200 लीटर पानी, 400 ग्राम मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम और 400 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर की जरूरत होती है। अब इसको शोधित कैसे करते हैं? पहले हम कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का घोल बनाएंगे पानी में और उसमें आलू के बीज को 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट पूरा होने के बाद आलू के बीज को निकाल करके छायादार स्थान पे और हवादार स्थान पे कुछ देर के लिए रखेंगे। उसमें उतनी नमी बचनी चाहिए जिससे उसमें कोई पाउडर चिपक जाए। उसके बाद में हम आलू को फैला करके उस पर 400 ग्राम ट्राइकोडर्मा व 400 ग्राम पीएसबी कल्चर का छिड़काव करके अच्छे से दोनों हाथ से हम उसको हल्के हाथों से मिला लेंगे। उसके बाद में कुछ देर हम उसको रखेंगे और हम देखेंगे कि आलू के बीज पर एक सफ़ेद परत बन गई है। अब ये आलू हमारा बोने के लिए तैयार हो गया है। तो इस प्रकार से हम बीज शोधन करेंगे। इससे आपकी फसल में रोग नहीं लगेगा, उत्पादन बढ़ेगा, जमाव अच्छा होगा। अगर हम आलू की खेती करते हैं तो इसमें दूरी का विशेष महत्व है। ये अगर देखा जाए तो अगर हम लाइन से लाइन की दूरी और पौधे बीज से बीज की दूरी निर्धारित नहीं करेंगे तो हमारे उपज पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण के अनुसार आपको मैं बता दूं, किसी स्थान पे यदि अगर 10 आदमी के बैठने की जगह है और 10 लोगों के लिए भोजन है और वहाँ पर हम 50 आदमी 50 लोगों को ला करके बैठा दें तो पहला चीज़ तो बैठने में दिक्कत होगी, दूसरा चीज़ जो भोजन की आपूर्ति है वो नहीं हो पाएगी। इसी आधार पे यदि अगर हम आलू की लाइन से लाइन की दूरी और बीज से बीज की दूरी निर्धारित करते हैं तो हमारा उत्पादन बढ़ता है। इसमें लगभग 2 फीट यानी 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और बीज से बीज की दूरी लगभग 20 सेंटीमीटर हम रखते हैं। इसमें मशीन का प्रयोग करने से हमारी लागत बहुत कम हो जाती है। मशीन के द्वारा उचित गहराई, उचित दूरी के साथ जो है
और कम समय में इससे बुआई हो जाती है, जिससे किसानों को जो है कम लागत, कम स्ट्रेस, मजदूरों की जो है जो कमी है उसको भी भरपाई करती है और कम समय में ज़्यादा खेतों में जो है ये बुआई करती है। फसलों को सुरक्षित रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि बीज शोधन करें। दूसरा चीज उचित पोषक तत्व उसको खेत में डालें। तीसरा चीज समय समय पे निगरानी करते हुए जो रोग हैं अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, इसके लिए निर्धारित दवाओं का प्रयोग समय समय पर स्प्रे करते रहें। और हम फसल पकने पर उसको जो है समय से खुदाई करें। तो इस तरीके से हम फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। सभी किसान बहनों और भाइयों को मैं आलू की खेती के लिए यह संदेश देना चाहता हूं कि आलू की खेती बहुत ही फायदेमंद है। ये अगर देखा जाए तो इसमें प्रति बीघे लगभग 19 से 20 हज़ार रुपये आपके मुनाफे हो सकते हैं और यह कम समय पे ये फसल तैयार हो सकती है। इसके अलावा आप यदि अगर इसकी तुलना गेहूं से करें जो कि नवंबर से लेकर के अप्रैल तक इसकी फसल चलती रहती है और आलू की फसल हमारी फरवरी में हार्वेस्ट हो जाती है, यानी खुदाई उसकी हो जाती है। उसके बाद में हम जैसे अगर सब्जी की खेती करना है तो उसमें हम मचान विधि से सब्जी की खेती करें, प्याज की खेती करें, हम घुइया भी लगा सकते हैं और अन्य तरीके की फसलें लगा सकते हैं जो कि हमको डबल मुनाफा उतने समय में देगा। आलू की खेती करना परिवार के भरण पोषण के लिए बहुत ही लाभदायक है और यह जो है निश्चित हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे। सभी किसान भाइयों और बहनों से मेरा अनुरोध है कि आलू की खेती इसी तकनीकी से करें और अच्छा लाभ उठाएं। धन्यवाद, नमस्ते।